नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। हम लोग आज भी हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये जो है एक हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है जहाँ से जो है किसी भी सेट में जो है 2 से 3 प्रश्न जो है देखने के लिए मिल रहा है। जैसे हम बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो वहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है देखने के लिए वहाँ से मिल रहा है। तो इस क्लास में हम लोग जो है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये जो होगा पार्ट 2 वीडियो होगा, जो आपके टीजीटी, पीजीटी या सुपर टेट या किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते हैं जहां से हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न बनता है। तो इस चैप्टर से आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो करने वाले हैं। पार्ट 1 तक हम आपको जो है 72 क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिया गया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन लिया गया है जहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 से। प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 73 देख लीजिए, क्योंकि 72 तक बता दिए थे। 73 नंबर कह रहा है कि मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। तो ध्यान रखिएगा, जो मोक्ष की कामना करता है उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं। तो मुमुक्षु लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पर सारा मात्रा जो होगा छोटा मात्रा होगा, छोटा ऊ का मात्रा होगा मुमुक्षु। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि जो मोक्ष की कामना करने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग मुमुक्षु बोलते हैं। यही क्वेश्चन जो है देखिए कितना 15 में पूछा गया है, 3 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, 10 में पूछा गया है, फिर 20 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है, तो आपके भी एग्जाम में ये रिपीट होने की संभावना हो सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। कह रहा है कि जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो कम खर्च करता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं मितव्ययी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द देना है। तो ये जो होता है समसामयिक होता है। क्या समसामयिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर देखिएगा, दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो उपयुक्त ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हस्तक्षेप हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। जो दूसरों की बातों में दखल देता है यानी कि हस्तक्षेप कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 नंबर देख लेते हैं। 77 कह रहा है जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द है। कह रहा है कि जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द है। तो उसके लिए एक शब्द जो होगा ऑप्शन के अनुसार जो होता है अनुच्चरित होता है। तो देखिए अनुच्चरित एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, आप देख भी रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, और ये प्रश्न जो है रिपीटेड भी कई बार हो रहे हैं। तो आपके भी एग्ज़ाम में बन सकते हैं, इसलिए आप अंत तक बने रहेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 78 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है। यानी कि एक शब्द देना है उसके लिए। तो आप याद रखेंगे कि दोपहर का जो बाद का समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपराह्न कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वही कहता कि दोपहर के पूर्व का समय तो क्या होता है, पूर्वाह्न हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। तो याद रखेंगे दोपहर के बाद का समय जो होता है अपराह्न होता है, और दोपहर से पहले वाला समय जो होता है आपका पूर्वाह्न होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 कह रहा है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश इसमें से विकल्प के अनुसार कौन सा हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो है अनियमित का मतलब क्या होता है कि जो नियमित ना हो, जो नियमित ना हो यानी कि जो नियम के अनुसार ना हो उसको हम लोग बोलते हैं अनियमित बोलते हैं। तो देख लीजिए जो नियमानुकूल ना हो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा 79 का। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आज़ाद शत्रु होगा, यानी कि जिसका शत्रु अभी जन्म नहीं लिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आज़ाद शत्रु बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81 नंबर। कह रहा है कि रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। रेखांकित किया गया है कि वह ईश्वर को मानता है, यानी कि जो ईश्वर को मानता है उसके लिए आपको एक शब्द यहाँ पर देना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 87 नंबर देख लीजिए। 87 कह रहा है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द देना है। तो याद रखिएगा कि जो भाई जो है अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसको हम लोग अनियोदर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 88 नंबर। कह रहा है कि अजानुबाहु, अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो आप ध्यान रखिएगा कि अजानुबाहु जो है किसके लिए बोला गया है? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको बोला गया है अजानुबाहु बोला गया है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, जो पूजा के योग्य हो, तो जो पूजा के योग्य होता है उसे हम लोग बोलते हैं पूज्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। कह रहा है कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द देना है। तो ध्यान रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं आग मिश्यत पति का। क्या बोलते हैं? आग मिश्यत पति का, यानी कि जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसको हम लोग बोलते हैं आग मिश्यत पति का। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखकर आइडिया लग रहा होगा कि एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी बेस से आप अपने तैयारी को कंटिन्यू यहाँ से रख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 91 देख लीजिए 91। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? नहीं है का मतलब जो गलत है वहीं आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ कहते हैं, ये भी सही है। जो मापा न जा सके उसको अपरिमेय बोलते हैं, ये भी सही है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको विश्वसनीय नहीं कहते हैं, अनुकरणीय बोलते हैं। तो यही जो है गलत दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, गतानुगतिक, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ जो होता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? गतानुगतिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, क्या कह रहा है? रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं नेपथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं। रंगमंच पर पर्दे का जो पीछे का स्थान होता है उसको हम लोग नेपथ्य बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है कि जिससे अपने कर्तव्य का बोध न हो।
जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसी को हम लोग बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूपी पीजीटी ये 2010 में पूछा हुआ है, फिर यूपी कांस्टेबल ये 2006 में भी पूछा गया था। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 95 नंबर देख लीजिए। 95 नंबर क्या कह रहा है, अंत्यज, अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसका जन्म अछूत वर्ग में हुआ हो, जिसका जन्म अछूत वर्ग में हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं अंत्यज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96, कह रहे कि बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है यानी कि जो बहुत जानकार हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुज्ञ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा होती है उसको हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 98 नंबर कह रहा है कि परित्यक्ता, परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन कह रहा है कि जिस स्त्री के पुत्र पति हो, तो ये गलत कह रहा है। वह स्त्री जिसका पति मर गया है, ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, परित्यक्ता बोलते हैं। देखिए लिख भी देते हैं, परित्यक्ता, याद रखेंगे। परित्यक्ता किसे बोलेंगे, तो वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे हम लोग परित्यक्ता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए क्या करना है, एक शब्द देना है। तो इसको याद रखिएगा प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि जो शीघ्र ही यानी कि तत्काल ही कोई उपाय सोच लेता है उसको हम लोग प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है। तो उससे हम लोग बोलते हैं अनुष्ठान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 101 नंबर कह रहे कि जो मर रहा हो, जो मर रहा हो उसके लिए क्या करना है, एक शब्द देना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मुमूर्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुमूर्षु। मुमूर्षु सब में मुमूर्षु लिखा गया है, लेकिन लिखते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं मुमूर्षु। देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में ही ये दिया हुआ है। जो मर रहा है उसके लिए क्या देंगे, मुमूर्षु हम लोग देंगे। यहाँ से थोड़ा सा सुधारेंगे, मुमूर्षु जो है ऐसे करेंगे, मात्रा इसमें पहले छोटा ऊ की मात्रा होगा यहाँ पर, फिर बड़ा ऊ का मात्रा, फिर छोटा ऊ का मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। देख लीजिए छोटा ऊ का मात्रा, फिर बड़ा ऊ का मात्रा, फिर छोटा ऊ का मात्रा, ऊपर जो होगा र हो जाएगा, मुमूर्षु ऐसे लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 102 नंबर, जो कम खर्च करने वाला है, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी 2 बार रिपीट हो चुका है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मित व्ययी। जो कम खर्च करने वाला हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मित व्ययी बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 103 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि सामिस भोजी, सामिस भोजी शब्द का क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा सामिस भोजी हम लोग उसे कहते हैं जो मांस का सेवन करता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सामिस भोजी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, इतिहास का जानकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो अभी बताए थे कि जो इतिहास की जानकारी रखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 104 का आपका डी नहीं होगा, ऐतिहासिक नहीं, इतिहासज्ञ हो जाएगा ना। जो इतिहास की जानकारी रखता है उसको इतिहासज्ञ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी जो होगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द होगा। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द होगा, यानी कि कहीं पर कोई गया हुआ है, लौट कर आ गया, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो गया, प्रत्यागत होगा। 105 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर कह रहा है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिक बोलते हैं। जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसको हम लोग सार्वभौमिक बोलते हैं। तो 106 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, यूपी टीजीटी में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। अभी हाल फिलहाल का भी क्वेश्चन यहाँ से आप देख रहे हैं कि बन रहा है। तो चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 107 नंबर देख लीजिए। 107 नंबर कह रहा है कि जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, जो सिद्ध किया जा सके चाहे पूरा किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं साध्य बोलते हैं। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उससे हम लोग बोलते हैं साध्य बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 108 नंबर, जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं अनावर्त बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 109, इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए क्या करना है, यहाँ सही विकल्प क्या करना है आपको ढूंढना है। तो आप पढ़े भी होंगे कि जो इंद्रियों को वो जीत लेता है तो उससे हम लोग बोलते हैं जितेंद्रिय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 110 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि शैव कहते हैं, तो शैव किसे कहते हैं। तो जो शिव की उपासना करता है, शिव की भक्ति करता है, उसको हम लोग शैव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप आप सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखकर बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 112 नंबर देख लीजिए। 112 कह रहा है कि अनुगृहित, अनुगृहित शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो अनुगृहित बोला गया है, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुगृहित बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है। यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु को दूसरे देश से लाना है, अपने देश में लाना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयात बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 113 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 114, धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द यहाँ पर देना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आधि भौतिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 115, कर कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है। उपकार करने वाले के लिए नहीं है, उपकार कराने वाले के लिए नहीं है। इसका मतलब ये होता है, कृतज्ञ का मतलब कि जो किए हुए उपकार को मानता है, जो किए हुए उपकार को मानता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। चलिए हम आपको और भी ऑप्शन आपको दिखा देते हैं जहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ऑप्शन आपको दिखने भी लगा। ऑप्शन नंबर सी और डी में देखिए,
किए हुए उपकार को मानने वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे। और जो किए हुए उपकार को न मानता है उसको कृतधन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 116 नंबर कह रहा है कि बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, इसके लिए एक शब्द देना है। तो वो जो होते हैं देशभक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 117 निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा। निरामिष शब्द का प्रयोग यहाँ पर कह रहा है किसके लिए यहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो मांस नहीं खाता है तो उसके लिए हम लोग निरामिष का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 118 एक बार कही बात को दोहराते रहना। एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसके लिए एक शब्द देना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पिष्टपेषण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 118 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 नंबर कह रहा है कि माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो ऋतु जो है माघ और फागुन में पड़ता है उसको हम लोग शिशिर बोलते हैं। तो 119 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 120 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं। अंत में प्रत्यय और शुरू में कहता तो उपसर्ग लगता। कहता कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। यही कहे कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के भी 3 भेद होते हैं। अगर प्रश्न कहता है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कहे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं तो वर्ण के भी 2 भेद होते हैं। कह दे कि समास के कितने भेद होते हैं तो 6 भेद होते हैं। कहे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 121 नंबर कह रहा है कि जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, वाचाल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 121 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है। तो वाक्य विग्रह का मतलब अलग अलग करना, यानी कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताने को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य विग्रह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट अगर हो रहा है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, तो वहाँ से आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। यदि डाउट नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 अब देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 123 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं छेपक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 124 जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक शब्द, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वेदज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 125 वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसे आप याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं अध्याहार बोलते हैं, अध्याहार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 126 कह रहा है कि जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो, जो बाएं हाथ से भी आसानी से काम कर लेता हो, उसके लिए एक शब्द आपको देना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्यसाची बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। जो बाएं हाथ से आसानी से काम कर ले तो उसको हम लोग सब्यसाची बोलते हैं। ये देखिएगा यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्ज़ाम 2022 में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 127 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि बिना देख रेख का जानवर, जो बिना देख रेख का जानवर होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको आनेर बोला जाता है। तो 127 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 128 कि जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके तो उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 128 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 129 किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, कह रहा है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द आपको देना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुयायी बोलते हैं। किसी सिद्धांत का हम लोग पालन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो उसको अनुयायी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 130 वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो उसके लिए एक शब्द देना है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार जो है उचित शब्द जो होगा प्रव्राज, प्रव्राज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आप सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 131 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक का अर्थ पाँवों की आहट भी है, यानी किसका अर्थ जो है पाँवों की आहट भी है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है चाप के अनुसार, चाप का अर्थ जो होता है पाँवों की आहट भी होता है। तो ये सही हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। जो स्त्री वीर पुत्र को जन्म देती है उसको हम लोग वीर प्रसू बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 133 किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। कोई संस्था है, उसका 50 वर्ष पूरा हो गया है, तो वहाँ पर किस प्रकार का उत्सव होगा। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर जो होता है स्वर्ण जयंती होता है। क्या होता है, स्वर्ण जयंती का उत्सव होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वहीं 60 वर्ष का है कि 60 वर्ष पूरा हो गया है किसी संस्था में, तो वो संस्था मनाएगा कौन सा जयंती, हीरक जयंती मनाता है वहाँ पर। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 134 का है कि माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा होगा। देखिएगा माँ की बहन को क्या बोला गया है, तो यहाँ मौसी बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 134 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। 135 नंबर जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से क्या हो, परे हो, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो उससे हम लोग बोलेंगे निर्गुण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 135 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी बीएड एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया है। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में भी ये रिपीट हो सकता है। तो चलिए हम बिना देरी किए देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 136 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि 136 नंबर कह रहा है कि जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो शब्द के लिए एक वाक्यांश देना है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। जो भूमि उपजाऊ होता है तो उसको उर्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 136 का, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द देना है। तो याद रखिएगा जिसका इलाज ना हो सके उससे हम लोग बोलते हैं असाध्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 137 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 138 नंबर जो सब कुछ जानता है, तो जो सब कुछ जानता है तो उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 138 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 139 जो सिंहासन का अधिकारी हो, जो सिंहासन का क्या हो, अधिकारी हो, उसके लिए एक शब्द देना है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, युवराज बोलते हैं। जो सिंहासन के लायक हो या अधिकारी हो उसको युवराज बोलते हैं। 139 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ही पूछा गया है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है
रिपीट हो सकता है। तो चलिए हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 140 नंबर, अब हम लोग देख लेते हैं। 140 कह रहा है कि जो लज्जा से रहित हो, यानी कि जिसको लज्जा नहीं आती हो उसके लिए एक शब्द आपको देना है। ध्यान रखिएगा इस उपयुक्त ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। जो लज्जा से रहित हो यानी कि जिसको लज्जा नहीं आता है तो उसको तो हम लोग निर्लज भी कह सकते हैं, बेशर्म भी कह सकते हैं, निर्मम भी कह सकते हैं। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 141 जो वचन से परे हो शब्द के लिए एक वाक्यांश है। तो अकथनीय नहीं होगा, अचिंतन्य भी नहीं होगा, वर्णातीत भी नहीं होगा। यहाँ पर होना चाहिए वचनातीत। क्या होना चाहिए, वचनातीत होना चाहिए। तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई जो होगा सही हो जाएगा। ये 2023 में बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर। जो स्वेच्छा से सेवा करे, जो स्वेच्छा से सेवा करे उसको हम लोग बोलते हैं स्वयं सेवक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और देखते भी चलिए ये भी क्वेश्चन जो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 143 देख लीजिए। कह रहा है कि महल का भीतरी भाग, महल का भीतरी भाग, इसके लिए क्या करना है, एक शब्द आपको देना है। तो जो महल का भीतरी भाग होता है तो उसको हम लोग अंतःपुर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है 2020 में। तो आप समझ सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस जो है कितने इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आपको एक नया आइडिया लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न बन रहा है। तो आई होप आप सारे प्रश्नों को आप समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है और इससे अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।